और जो करधनी रहती है उसे गले में पहन रही है। ऐसा अद्भुत दृश्य, क्योंकि सब तन्मय हो गए हैं। कृष्ण से मिलन की जो आतुरता है वो बढ़ गई, तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नथ को कान में पहनते हैं कि नाक में। ये दशा है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। तो सुखदेव जी किसे लीपा पोती कहते हैं? आजकल जो क्रीम पाउडर लगाते हो ना, वही लीपा पोती है। फेयर एंड लवली, पॉन्ड्स, क्या क्या है सब लगाते हैं ना, यही लीपा पोती है। लिम्पत्यान्या, तो सुखदेव जी की भाषा में यही लीपा पोती है। एक गोपी जो लीपा पोती कर रही थी, अपने मुख में ना क्रीम लगाना भूल गई, और जिस स्थिति में है उसी स्थिति में कृष्ण से मिलन की आतुरता में कृष्ण जिधर से बंसी की आवाज आ रही उधर भाग गए। अब सारी गोपियां जैसी हैं, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में अपने देह का भान भूल करके कृष्ण मिलन की आतुरता में दौड़ते हुए जा रही हैं। यमुना जी के तट पर आई तो देखा भगवान ने उन सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः ब्रूतागमन कारणम। अरे देवियों, आप सबका स्वागत है, स्वागत है। कन्हैया ने स्वागत किया और कहे कि ब्रूतागमन कारणम, किस कारण से यहाँ आई हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तो अब गोपियां एक दूसरे का मुंह ताक रही है कि लो, खुद तो बांसुरी बजा करके हमें बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों आए। तो गोपियां चुप रही, कुछ नहीं बोले। तो भगवान कहते हैं अच्छा, तो यह शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि को देखने के लिए आई हो? तो कहे कि हाँ, ये रात्रि बड़ी सुंदर है। कन्हैया कह रहे हैं, अभी तक गोपी कुछ नहीं कह रही है ना, कन्हैया कह रहे हैं तो यह शरद पूर्णिमा की रात्रि बड़ी सुंदर है। देखो चंद्रमा की किरणें यमुना के तट पर कैसे सुंदर शोभा दे रही है। लेकिन देवियों, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि तो बड़ी सुंदर है, लेकिन यहाँ शेर भालू भी आते हैं, इसलिए चली जाओ। भगवान कहते हैं, फिर गोपियां कुछ जवाब नहीं दे तो अच्छा, अपने पतियों से झगड़ा करके यहाँ आई हो? तो फिर गोपी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कन्हैया क्या अनाप शनाप कर रहा है, अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो? तो देवियों, अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है। सुन लीजिए, भागवत कहता है स्त्री का सर्वस्व उसका पति होता है। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं का केवल एक धर्म, पति जैसा भी हो, मन क्रम वचन से अपने पति के चरण कमलों की सेवा, यही माताओं का धर्म है। लेकिन मैं पतियों के लिए भी नियम बताता हूं। माताएं तो अपना धर्म निभाती हैं, कभी कभी पति अपना धर्म निभाना भूल जाते हैं। गलत संगत में पड़ करके नशा आदि करके घर में आएंगे और फिर जो नहीं करना चाहिए हाथ भी उठा देते हैं। तो देखिए, जिस घर में माताओं के ऊपर हाथ उठाया जाता है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए माताओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। लक्ष्मी का अंश उन्हीं में होता है। बाहर से जो भी कमा के लाए ना, सबसे पहले माताओं के हाथ में दो। देखिएगा घर में कैसे तरक्की नहीं होता है। तो आधा तो उन्हें देंगे, आधा पीने के लिए जेब में, तो कहाँ से घर में लक्ष्मी आएगा बताओ। इसलिए
माताओं का बैठा। एक ही धर्म है, मन क्रम वचन से अपने पति के चरण कमल की सेवा, ये माताओं का धर्म है। लेकिन मैं पतियों के लिए नियम बता दूं, पति को भी कैसा होना चाहिए, तो माताओं को ऐसे पति के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए जो पति राम के चरण कमल की सेवा करे, जो रामचंद्र जी के चरण कमल की सेवा करे। ऐसे पतियों की सेवा अगर माताएं करेंगी ना, तो उन्हें दुगुना फायदा होगा। क्या? परम पति की प्राप्ति। ये तो सब लौकिक पति हैं ना, परम पति तो ये हैं कन्हैया, इनकी प्राप्ति होगी जब लौकिक पति के चरण कमल की सेवा। और क्या नियम है? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करना, ये माताओं का धर्म है। मन क्रम वचन से अपने पति के चरण कमल की सेवा। लेकिन आज का संगति में पी खा के आई तहले माता मन खाना लाओ रे, तो चटनी बनाओ रे, और एको दिन ओहू गुस्सा के लाना थो रे, कहीं तक आ हो भाई। गुस्सा तो यहू मन शक्ति के अवतार है, कब तक चुप रहे, महाकाली बने में टाइम नहीं लगेगा। हर शब्द में रे रे लाना तो रे, चुपचाप बैठ कर देखी तक का हो जाए, फिर पांदा हो। इसलिए पति को भी देखिए, उनमें भी तो नारायण का अंश होता है, तो उन्हें भी सरल होना चाहिए। और जो पति रामचंद्र जी के चरण कमल की सेवा करते हैं, ऐसे पतियों के चरण कमल की सेवा अगर माताएं करती हैं तो उन्हें दुगुना फायदा होता है। इसलिए सबके लिए नियम है, केवल माताओं के लिए नहीं। वही उपवास रखे यह जरूरी नहीं, आप भी कभी तो उनके लिए उपवास रख के देखिए। तीज व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, करवा चौथ का व्रत करती हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, इतना वो बलिदान करते हैं, फिर भी उन्हें तिरस्कार और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, ये गलत है। उनका भी सम्मान हो। तो आज गोपियां शांत है, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही कह रहे हैं। तो अच्छा, अपने पतियों से झगड़ा करके आई हो तो चले जाओ अपने अपने पति के पास। अब गोपियां कहते हैं कि सरकार, हम झगड़ा करके नहीं आई हैं, आपने बंसी बजाया और हम चले आए। तो भगवान कहते हैं, अच्छा तुम सब मुझसे मिलने आए हो। तब उन्होंने हामी भरी कि हाँ हाँ हम आपसे मिलने आए हैं। तो कहे कि ठीक है, मिलन तो दूर से ही ठीक है, दूर से ही मिलो। मिलने के भाव से आई है तो आनंद तो दूर से ही है। अपने अपने घर जाओ, मेरी कथा का श्रवण करो, क्योंकि आनंद उसी में है। मेरी कथा का अवलोकन करो, घर में जाओ, मेरी कथा को सुनो, उसमें तुम्हें ज्यादा आनंद आएगा। तब गोपियों ने सोचा कि ऐसे मानने वाले नहीं, क्योंकि इनका नाम ही है टेढ़ा। भगवान त्रिभंगी खड़े रहते हैं ना, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े, उनका नाम है त्रिभंगी। और भगवान की लीला का कोई पार नहीं, कोई नहीं समझ पाए आज तक भगवान कृष्ण की लीला को। तो कहे ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो आपस में चर्चा करते हैं। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न किया, इन्होंने 11 ही श्लोकों में जवाब दिया। मैवं विभोरहति भवान गदितुम निशंस संत्यज्य सर्व विषयांत पादमूलम भक्त्या भजस्व दुरवह ग्रामा त्यजास्मान देवो यथा दीपुरुखो भजते मुमुक्षुनः। गोपिया कहते कि हे विभो, हे भगवान, आप इतने निष्ठुर बन जाएंगे हमने सोचा नहीं था। बड़े निष्ठुर है आप तो। अरे सरकार, आपके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ दिया और आपसे मिलन के लिए आई हैं, आपके चरण शरण में आई हैं।
और आप हमें पुनः उसी माया में फंसाना चाहते हैं जिस माया को हम छोड़ करके आए हैं। एक बात बताइए कि पत्नी पति के चरण कमल की सेवा क्यों करती है? क्यों करती है सेवा? इसीलिए करती है ना कि उसे परम पति की प्राप्ति हो जाए। तो अरे उन लौकिक पतियों को हम छोड़ के आ गए, आप परम पति हमें मिल गए। गोपियां उदाहरण देकर समझा रही हैं कि एक व्यक्ति कमाने के लिए कहीं विदेश गया और उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि स्वामी हम आपके योग में कैसे रहेंगे। तो उसने अपना एक फोटो दे दिया कि जब भी मेरी याद आए तो इस फोटो को देख लेना। कमाने चला गया, अंदर बुलाया। तो भगवान ने कहा अपने वास्तविक पति को अंदर बुलाया। तो बस हो गया फैसला। बोले वो लौकिक पति तो फोटो के समान है, वो फोटो ही है, लौकिक पति है, यहाँ रहेंगे तब तक वो साथ देंगे, लेकिन आप तो परम पति हैं। और आपको जब हमने पा लिया तो उन लौकिक पतियों की आवश्यकता अब हमें रही ही नहीं। और आप अपने चरणों से हमें दूर न करिए। जिस समय भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, लक्ष्मण भी साथ चलने लगे। लक्ष्मण से भगवान ने कहा कि लखन तुम यहीं रहो और माता पिता के चरण कमलों की सेवा करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप धर्म की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि सर्वस्व मेरा जो सर्वस्व है वो आप ही हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सर्वस्व तो आप हैं और यह परम धर्म है। गीता में गोविंद कहते हैं कि पहले जो सभी प्रकार के धर्मों का निरूपण के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्मों का त्याग करके भारत तुम मेरी शरण में आ जाओ, ये भगवान का नियम है। तो गोपियां कहती हैं कि सरकार हमने सारे विषयों का त्याग कर दिया और आपकी शरण में आई है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवियों, कोई व्यक्ति अगर बाजार जाए ना घड़ा लेने तो पहले उसे ठोक पीट करके देखता है कि कितना मजबूत है, उसके बाद उसे खरीदता है। इसीलिए मैं भी तो तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। मैं भी तो देखना चाहता था कि ये गोपियां मेरी भक्ति में कितनी तन्मयता है इनके मन में, ये मैं भी तो परख लूं। फिर क्या था, जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने ही रूप बनाए और जैसे ही भगवान रास के लिए उद्धृत हुए गोपियों के मन में आ गया अभिमान। गोपियों को लगा कि उनकी इच्छा तो थी रास करने, लेकिन अब बाह्य रूप से गोपियों के मन में अभिमान आया। भगवान वैसे ही अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि अभिमान और राम एक साथ नहीं रह सकते। छुईहा पहले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, सब गोपियां व्याकुल होकर के भगवान को विरह कातर होकर के भगवान को ढूंढने लगी। धरती की हरियाली देखकर गोपियां कहते कि हे पृथ्वी तू बता हमारे प्राणों के प्रियतम कहाँ गए। तुलसी को देखकर तुलसी से पूछ रही हैं। अब इधर जब आगे बढ़ी तो राधा जी मूर्छित पड़ी हैं, क्योंकि जब भगवान अंतर ध्यान हुए थे तो राधा को लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। उस समय राधा के मन में भी, क्योंकि राधा आह्लादनीय शक्ति है कृष्ण की, उसे लेकर के अंतर ध्यान हुए थे। उस समय राधा के मन में भी विकार आ गया कि गोपियों से ज्यादा ये मुझे प्रेम करते हैं, तो उन्हें भी छोड़ करके भगवान चले गए। तो यह भगवान की आह्लादनीय शक्ति है और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे राधे श्याम कहो कि सीता राम कहो।
कोई अंतर नहीं है। तो राधिका के मन में भी यह भाव आ गया कि ये मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इस तरह भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, आइए सर इधर, यहाँ आ जाइए। तो आज आखिर मिल ही गया रास्ता, आपको 3 दिन से आ रहे थे। यहाँ बैठिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह भगवान के वियोग में गोपियां क्या करें, तो कोई जैसे नाग के ऊपर चढ़ करके भगवान ने तांडव किया था ना, वैसे कोई नाच रही हैं, है ना, नृत्य कर रही हैं, कोई बांसुरी बजा रही हैं। तो इस तरह सब लीलाएं कर रहे हैं, भगवान को याद कर रही हैं और भगवान के विरह में बड़े प्रेम से गोपी गीत गा रही हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इन्दिरा स्वतंत्र हि दैतदेशता देक्षुतावका स्वयेजिता तव विचिन्वते सरजुदासये साधुजात सरजोदरा स्वे मुसादृशा सूरतनाथ से असुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला विदयमात्मजात् विश्वतो भयात् वर्धते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना मन्दरात्मके विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। इस तरह ये गोपी गीत आज भी वृंदावन जाएंगे तो वहाँ आज भी संत गोपी गीत गाते रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यह गोपी गीत जितने भी गीत है उसमें श्रेष्ठ गोपी गीत है और सबको इसे गाना चाहिए। भगवान की भक्ति पुष्ट होती है। तो गोपियाँ कहते हैं कि प्रभु जब से आपने जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। जब से आप ब्रज में जन्म लिए तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई।
तब तक कोई नहीं जानता था ब्रज की महिमा को, कोई नहीं जानता था। लेकिन जब से आपने जन्म लिया सब जानते हैं कि ब्रज क्या है। और सस्व दत्त रही। आपके जन्म लेने के बाद लक्ष्मी भी वहां आ गई। इसीलिए कहते हैं कि जहां राम तहीं रमा निवासा, जहां राम है वहां रमा आने में देरी नहीं। और आपने कितनी बार हमारे ऊपर कृपा की, अघासुर से, बकासुर से, धेनुकासुर से, सबसे हमारी रक्षा की प्रभु। और आखिर हमसे अपराध क्या हो गया? आप हमारी ओर देखते क्यों नहीं? विलाप कर। आप क्यों चले गए? अगर आप काशी में जन्म लेते तो काशी वालों का अधिकार आपके ऊपर ज्यादा होता, लेकिन आपका जन्म ब्रज में हुआ है तो ब्रजवासियों का अधिकार आपके ऊपर ज्यादा है प्रभु। आप ब्रज के कृष्ण बन करके प्रकट हुए हैं, इसलिए आप पर पहला अधिकार हमारा बनता है। हम सर्वस्व सारे विषयों का त्याग करके आपकी शरण में आई हैं। और ऐसा कहने के बाद गोपियाँ कहती हैं कि सरकार, आप जानते हैं कि इस विश्व को किसने जीवित रखा है? इस जगत के पालन करता तो आप ही हैं। इस संसार को जीवित रखा है आज अगर किसी ने, तो वो है भगवान की यह भागवत कथा। इसने सबको जीवित रखा है। अगर आपकी कथा नहीं होती प्रभु, तो समाज त्रिताप में जल करके कब का भस्म हो चुका होता। और आप हमें छोड़ करके चले गए। आपकी कृपा से यह पृथ्वी अभी तक बची हुई है। क्योंकि जैसे हम कथा पंडाल में बैठते हैं ना, तो किसी का सिर दर्द होता है। कथा में आकर के बैठेंगे, किसी को सिर दर्द है। ये 3 प्रकार के ताप है, वो सताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो आपकी कथा में यह प्रभाव है कि वह तपते हुए जीवन में अमृत का सिंचन कर दे। इस तरह करुण विलाप कर रही है गोपी। अब भगवान से रहा नहीं गया और साक्षात कामदेव के मन को भी मत देने वाला सुंदर श्याम शरीर लेकर के कन्हैया प्रकट हो गए। बोले सांवले सरकार की जय। भगवान प्रकट हो गए और कैसा सुंदर वपु बनाया है। तो 100 करोड़ कामदेव भी मिल करके प्रभु के सौंदर्य का एक अंश मात्र भी नहीं। इतना सुंदर स्वरूप दिव्य वपु लेकर के प्रकट हो गए। गोपियों को विश्वास नहीं हो रहा है, राम जाने कहां से प्रकट हो गए। सबने कहा कि अब इनको फिर कुछ मत कहना, नहीं तो फिर गायब हो जाएंगे। तो देखिए 3 तरह के लोग संसार में होते हैं। पहला वह जो प्रेम के बदले प्रेम दे, और दूसरे वो होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं किसी से। आप प्रेम करो या ना करो। तीसरे वो होते हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो ये तीनों कौन है? भगवान कहते देवियों जो प्रेम के बदले प्रेम दे उसे कहते हैं व्यवहार। हम लोग भी शादी विवाह में व्यवहार लेकर के जाते हैं ना। आजकल तो नियम ही बदल गए हैं। निमंत्रण दे थे और मोबाइल में ना कार्ड खींच के व्हाट्सएप कर देते। ये दे हमारे घर के न्योता या यहाँ शादी में हेतिले हम मन रुपया पैसा ला फोटो खींच के भेज देवो, हमारे घर का टिकावा नहीं कही के तो हो जाएगी। एक हौला ला फोटो खींच देवो
और भेज देबो ये हमार घर के टिकावा नहीं तो जिसना दे है न्योता उसने हम मन भेज दे हैं। तो यह व्यवहार है जो प्रेम के बदले प्रेम। तो व्यवहार लिखवाते हैं कोई 50 कोई 100 लिखवाते हैं ना भाई। इसका मतलब प्रेम के बदले प्रेम करना यह व्यवहार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गोपियां कारण प्रेम माता पिता के सिवा संसार में कोई दूसरा नहीं करता। तो बिना कारण के माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बच्चा कितना भी नालायक हो लेकिन माँ बाप प्रेम करते ही रहते हैं। और जो किसी से प्रेम नहीं करते वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम। आत्माराम अपने आप में ही रमण करते रहते हैं। और आप्तकाम जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई है, किसी चीज की अभिलाषा है। और अकृतज्ञ, किसी के उपकार को कोई नहीं मानते। और गुरुद्रोही, अपने गुरुजनों से भी जो द्रोह करे। तो गोपियों ने कहा प्रभु इन चारों में से आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि इन चारों में से मैं कोई नहीं हूं। लोग मुझसे प्रेम करते हैं, उनका प्रेम मुझ में बना रहे, इसीलिए उन सबों से मैं प्रेम करता हूं। और लेकिन मैं प्रेम का प्रदर्शन नहीं करता। भगवान गोपियों के मध्य महाराज कर रहे हैं और जितनी गोपियां थी उतने भगवान हो गए। और इधर अब भगवान शंकर कहे कि मुझे भी महाराष्ट्र में जाना है, दौड़ने लगे। पार्वती कहे कि नो एडमिशन, वहाँ लिखा है नो एडमिशन, पुरुषों का प्रवेश निषेध। तो भगवान भोलेनाथ साड़ी पहन करके मुझे भी जाना है, नो एंट्री लिखा है वहाँ, प्रवेश निषेध। तो भगवान शिव भी गोपी बनकर आए, शंकर गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन करके भगवान भोलेनाथ भी आए और उस महारास में शामिल हो गए। आइए हम सब भी मिलकर के महारास का आनंद ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में हरि रास रचो है। हरि बोल। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन। तो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है।
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण, ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में हरि रास रचो है। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो संग संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो संग संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचे संग संग, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो संग संग। मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, मन मेरो बन गयो सखीरी, पावन वृंदावन ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट में हरि रास रचो है। हो जीरे हो, अरे दो माधव पे गोपी बीच बीच में, दो गोपीन बीच माधव सुहाए हैं। महाराज रसोया जी यमुना कालीन विदज, देवतन को देखन को मन भी ललचाए है, देवतन को देखन को मन भी ललचाए है। हो जीरे सूरज अब चंद नाचे, गंधर्व यक्ष नाचे, नाचे त्रिपुरारी ब्रह्मलांग किन्नर नाचे हैं। पूनम की रात आज राधा के संग, देखो गोपी के संग प्यारो नटवर नाचे रे भाई, रौतीन के संग प्यारो नटवर नाचे। गंगे तरंग नाच, यमुना के संग नाच, सरयू गोदावरी सब संज्ञा नाचे। धरती गगन नाचे, मनुआ मगन नाचे, गोपिन के संग प्यारो नटवर नाचे रे भाई, गोपिन के संग प्यारो नटवर नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है। के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है। बोलो बोलो रसिया सरकार की जय हो। राधे 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 राधे। तो इस तरह महारास हुआ, भगवान एक से अनेक हो गए और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महारास करते हैं। तो यह महारास शरीर का मिलन नहीं, वरन आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन, यही महारास है। क्योंकि भगवान अंशी है और हम सब उसके अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान चारों प्रकार से रास करते हैं। उनका नाम ही है रसो वै सह। परमात्मा दिव्य रस रूप है और उनके साथ
मिलन यही महारास है। किनके साथ करते हैं? तो गोपियों के साथ। गो इंद्रियां, ये माने पान करना। अपनी समस्त इंद्रियों से जो भगवान के नाम का रसपान करे वही गोपी है। गोपी का यह अर्थ नहीं कि केवल माताएं ही गोपी हो सकती हैं, कोई पुरुष भी गोपी हो सकता है। तो इस तरह गोपी का यही अर्थ है। उनके साथ मिलना ही महारास है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो सावधान होकर के इस महाराज की कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके भीतर कभी काम का प्रवेश नहीं होता। इधर तो भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, उधर कंस परेशान हो रहा है। आज कंस को भी भेज देते हैं। कंस परेशान हो रहा है। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास गए और नारद जी ने कहा, महाराज क्यों मुंह लटका करके बैठे हैं? कंस ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं नारद जी कि मेरा काल कौन है, क्योंकि जिसे भी मैं उस काल को मारने के लिए भेजता हूं वो वापस आता ही नहीं। जिसे भी मारने के लिए भेजूं वापस नहीं आता। तो देखिए, परीक्षित जी महाराज के ऊपर काल मंडराया, तो उन्होंने क्या किया? अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए गंगा की पावन तट पर आ गए। और एक इधर कंस है जो मूर्खतापूर्ण क्या कार्य कर रहा है, अपने काल को मारने के लिए चला है। तो आप सब विचार करिए कि क्या काल से आज तक कोई बचा है? काल से आज तक कोई नहीं बचा। सब काल के वशीभूत हैं और एक दिन उसके ग्रास बन जाएंगे। और इधर काल से बचने चला है, काल को मारने चला है। तो कंस जैसे लोग को क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। जैसे शंख दूसरों के फूंकने से बजता है ना, उसी तरह मूर्ख लोग भी दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। तो आज नारद जी पहुंचे और कहे क्यों मुंह लटका के बैठो, पता ही नहीं चलता है नारद जी। इधर बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ गया है कि मेरा काल कौन है पता ही नहीं चलता। तो कहे नारद जी ने सारी बात कंस को बताई। कहे कि जो नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम हैं, देवकी के 8वें पुत्र वही है कृष्ण। तो अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो ना, तो एक काम करो। क्या काम? अरे मेला वेला का आयोजन करो यहाँ बढ़िया, और उनके पास निमंत्रण भेजो। और जब वो यहाँ आए ना, तो फिर आराम से उन्हें मार लेना। और मिल चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है। चोला माटी के है राम,
एकर का भरोसा चोला माटी के है। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा चोला माटी के है। एकर का भरोसा संगी एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगे एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगे एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी एकर का भरोसा चोला माटी के के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी संगी। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, द्रोण जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी संगी, कर्ण जैसे दानी संगी। बाली जैसे वीर चले गए, बाली जैसे वीर चले गए, रावण कस अभिमानी। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। हरि बोल। कोनो रहिस ना कोनो रहे भाई, कोनो रहिस ना कोनो रहे भाई, आही सबके पारी, आई सबके बारी। कोनो रहिस ना कोनो रहे भाई, कोनो रहिस ना कोनो रहे भाई, आही सबके पारी, आए सबके पारी। एक दिन आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी, राजा रंग भिखारी। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी हो। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के। चोला माटी के राम, एकर का भरोसा चोला माटी के।
भव से पार लगे बरहावे, भव से पार लगे बरहावे, भव से पार लगे बरहावे, भव से पार लगे बरहावे। हरि के नाम सुमर ले संगी, 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 हरि के नाम सुमर ले संगी। जीवन मुक्ति हो जाही, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के एकर का भरोसा संगी, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगे, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी, एकर का भरोसा, एकर का भरोसा संगी, एकर का भरोसा, चोला माटी के एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के चोला माटी के राम एकर का, चोला माटी के राम एकर का भरोसा, चोला माटी के राधे 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 राधे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो इधर कंस को परेशानी हो रही है कि भाई मेरा काल कौन है। तो नारद जी बताए कि जो कृष्ण है वही आपका काल है, तो मेला ठेला का आयोजन करो। तो धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं और इधर निमंत्रण भेजते हैं। क्रूर जी महाराज को बुलाए और कहे कि जाओ। क्रूर जी महाराज को भेजे कि जाइए, आप जाइए अक्रूर, जो क्रूर नहीं है वही अक्रूर है। तो अक्रूर जी महाराज को बुलाए और कहे कि जाओ, जा करके निमंत्रण लेके, इनविटेशन कार्ड लेकर के जाओ और कृष्ण बलराम को यहाँ लेकर के आओ। अब अक्रूर जी महाराज भावना में डूबे हैं, भावना में डूब गए और चले श्याम को मिलने। अब इधर अक्रूर जी महाराज जब पहुँचे ना तो ब्रज की रज में लौटने लगे कि अरे इसमें मेरे कन्हैया नंगे पांव चले हैं, ऐसा कह करके ना ब्रज की रज में लौटने लगे। तो देखिए जब भी ब्रज जाए ना तो वहाँ नंगे पांव ही घूमना चाहिए, भागवत में लिखा है। कभी जूता चप्पल पहन करके नहीं, नंगे पांव वहाँ घूमने से अधिक पुण्य मिलता है। और खूब लौटे वहाँ। और अक्रूर जी महाराज ऐसी भावना में डूबे हैं कि सुबह के चले और शाम को पहुँचे। भगवान का दिव्य दर्शन किया। शाम का समय हो रहा है, भगवान गौ दोहन के लिए जा रहे हैं। कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में गलबैयाँ डाल करके गौ दोहन के लिए जा रहे हैं। कृष्ण भगवान श्याम वर्ण के हैं और पीताम्बर धारण किए हैं, और दाऊ भैया गौर वर्ण के हैं, इसलिए नीले रंग का वस्त्र धारण किया है। तुम दो श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम रंग के, एक गौर वर्ण के। अब देखिए जैसे ही अक्रूर जी महाराज की दृष्टि कृष्ण और बलराम के ऊपर पड़ी तो रथ से कूद गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
रथ से कूद गए और भगवान के चरणों में लिपट गए। भगवान ने उठा करके चाचा चाचा यह क्या कर रहे हो, ऐसा कह करके अपने हृदय से लगा लिया और जीव और शिव एक हो गए। भक्त और भगवान का दिव्य मिलन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिन जीवों का भगवान सम्मान न करे उस जीव का जीना ही व्यर्थ है। जीवन जीना सच्चे अर्थों में उसका सार्थक है जो इतना अच्छा कर्म करे कि जब भगवान के दरबार में जाएं तो भगवान खड़े होकर के उसका स्वागत करें। ऐसा हमें कर्म करना चाहिए। अक्रूर जी कुछ बोलते इससे पहले भगवान कुछ पूछ रहे हैं। अक्रूर जी ने भगवान से पूछा कि माता पिता कैसे हैं। अक्रूर जी कुछ बोलते इससे पहले भगवान कहें कि जब तक यह कंस रूपी बीमारी मथुरा में रहेगा तो कोई कुशल कैसे हो सकता है। अक्रूर जी ने भी पूरी बात बता दी कि आपको मारने के लिए कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान कहे मैं भी उससे जल्दी मिलना चाहता हूँ। तो कब है मेला? तो परसों ही मेला है और निमंत्रण लेकर के मैं आया हूँ। बलराम और तुम्हें चलना होगा कन्हैया। तो यह बात धीरे धीरे जंगल की आग की तरह पूरे ब्रजमंडल में फैल गई कि अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं। और देखिए, सबके प्राणों के आधार कौन है? तो कृष्ण। मैं तो कहता हूँ हम सबके प्राणों के आधार भी वही हैं। और सब अक्रूर जी महाराज को कह रहे हैं कि यह अक्रूर नहीं, यह क्रूर है जो हमारे कन्हैया को लेने के लिए आया। कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। यह बात आग की तरह फैल गई जंगल में जैसे आग फैलती है ना, उसी तरह पूरे ब्रजमंडल में यह बात फैल गई। अब इधर नंद राय जी से आकर के अक्रूर जी महाराज मिले, यशोदा से मिले। यशोदा से कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ का हृदय जान गया कि जरूर कुछ होने वाला है। यशोदा मैया को जब खबर लगी कि कृष्ण को लेने आए हैं तो विधाता को कोस रही हैं। ये विधाता, ये तूने क्या कर दिया? हम सब के प्राणों के आधार कृष्ण है, उनके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है, हम सब निष्प्राण हो जाएंगे। हे विधाता, तूने क्या किया? तो एक गोपी ने कहा कि बहन, ये तू क्या कहती है? विधाता को क्यों दोष दे रही है? यह अक्रूर आज क्रूर बन करके आया है। ब्रज की दो आंखें हैं कृष्ण और बलराम, इन्हें लेने के लिए आया है। इस तरह एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सारी गोपियां रात भर विलाप करती रही। यशोदा मैया को पता चला है तो वो भी व्याकुल हो गई हैं। रात्रि का समय है। यशोदा जी नंद भवन के भीतर एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और रुदन कर रही हैं। बाल कृष्ण अपनी माँ के पास आए और बोले कि माँ, क्या है, तू इतनी परेशान क्यों है? यशोदा ने कहा कि देख कन्हैया, मेरा तो सारा जीवन बेटा तेरे अधीन है। मैं सुबह से शाम तक जितने भी कर्म करते हूँ आती हूँ, तुझे भोजन कराती हूँ, सारा दिन तेरे लिए ही बीतता है। भगवान ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा कि माँ, यह वृक्ष है जिसमें दिन में बहुत ढेर सारे पक्षी रहते हैं, किंतु रात में क्या एक भी पक्षी इसमें दिखाई देता है? तो ऐसा ही है माँ यह संसार, यहाँ आना जाना तो सबका लगा रहता है।
कहे कि मैया मैं परसों लौट आऊँगा। एक आशा जगाई भगवान ने, और उस समय यशोदा ने ना कमरे में ले जा करके कन्हैया से एक बात कही कि बेटे मैं जानते हूँ तो वापस आने वाला नहीं है, और एक बात है मेरे मन में जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन आज तुमसे कह रही हूँ। मैं तेरी धाय माँ हूँ, मैं तेरी पालन करने वाली माँ हूँ, तेरी असली माँ तो कोई और है। ऐसा कह करके कन्हैया से लिपट करके करुण विलाप कर रही हैं माता यशोदा। अब इधर सवेरे नंदराय जी सबसे कहे कि हम सब भी चलेंगे, हम सब भी मेला देखने चलेंगे। सब अपने अपने बैलगाड़ी सवेरे अक्रूर जी महाराज रथ पर कन्हैया और बलराम आरूढ़ हुए और जा रहे हैं। तो थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि गोपियाँ लेटी हुई हैं, राधा लेटी हुई है रास्ते पर। राधा की ओर देख करके भगवान ने कहा कि देवी आप तो जानती हैं कि मेरा अवतार किस प्रयोजन से हुआ है। पृथ्वी के भार को कम करने का समय आ गया है, इसलिए तुम बाधा न बनो। उन दुष्टों के विनाश का समय आ गया है देवी। और इस तरह गोपियाँ एक ओर हट गईं और भगवान का रथ आगे बढ़ने लगा धूल उड़ाते हुए। तो गोपियाँ करुण विलाप करके भगवान से क्या कह रही हैं, आइए भजन में सुनते हैं। जितनी गोपियां हैं कैसे करुण विलाप कर रही हैं। पावे पढ़ूं मैं तोरे श्याम ब्रज में, लौट चलो हाँ लौट चलो। पावे पढ़ूं मैं तोरे श्याम ब्रज में, लौट चलो हाँ लौट चलो। बढ़िया साउंड है, सेठ है, दिन भर मत छुआ बिगड़ते थे। हेलो हेलो। पावे पढ़ो मैं तोरे श्याम ब्रज में, लौट चलो हाँ लौट चलो। पावे पढ़ो मैं तोरे श्याम ब्रज में, लौट चलो हाँ लौट चलो। मोरे श्याम पावे पढ़ो मैं तोरे श्याम ब्रज में, लौट चलो हाँ लौट चलो।